और भाग के कुएं की तरफ गई, फिर उसके पैरा में आ गई, फिर कुएं की तरफ ऐसे गिरने हो जाती है। वो बता रही है कि मैं बहुत प्यासी हूँ, अगर मेरे कर दे थोड़ा पानी पिला दे। तो लड़की ने देखा जाता वहां कोई बाल्टी न ले दूं, न कोई रस्सा और न कोई ऐसा डोल या बाल्टी कोई पात्र जिससे पानी काट दे। और पानी बहुत नीचे। उसने देखा आसपास के गांव में जहां न कोई ऐसी झोपड़ी, कोई आसपास कोई मनुष्य भी न दिखा। सोचा बड़ा काम हुआ, 2 बारी का समय था, यात्रियों मुझे अपना कहीं रेस्ट कर लिया, कोई मिला घंटों तक। उसने 5-7 मिनट से जाती, फिर अपने तेल पाड़े, अपने बाल आके लंबे लंबे थे सारे पाड़ के उनकी पतली पतली रस्सी काटी, लवन होगी वो लड़की, और वो रस्सी बनाकर अपने कपड़े काट गए, मोटे मोटे कपड़े पहले पहना करते थे, और उस लड़की ने कुएं में डाल दिया। वो पानी भेजा उन मोटे कपड़ों को और कुटिया के मुंह में छोड़ा। फिर टूटा हुआ बर्तन पड़ा था, मटका पात्रशा, उसमें ठोक दिया, 2-3 बार दे गए। जब पानी पिलाकर और कपड़े पहन कर चालू की तैयारी की, सामने मक्का आकर खड़ा हो गया। बोल सतगुरुदेव मक्के में मत्था टेका, वहां से मक्का उठ कर यथास्थान पर आ गया। आप देखिएगा कि कितना कमाल और अनुभवी हुई, और आगे देखिएगा इन भक्तियों का रिजल्ट क्या होगा। उसके बाद वो लड़की अपना जीवन पूरा करके अगले जन्म में बहुत सुंदर गायिका बनती है, शब्द गायिका, बंसुरी नाम की, बहुत सुंदर शब्द गाती है, प्रसिद्ध हो जाती है। जैसे यहाँ पर बड़े बड़े फिल्मी गायक प्रसिद्ध हो जाते हैं, ऐसे वो भजनों के गाने में प्रसिद्ध होगी, और सारे अरब कंट्री में कल कमाया गया उसका। उसके बाद फिर शरीर छोड़ जाती है, अगले जन्म में वो वही आत्मा वैश्या बन जाती है। वैश्या का जीवन पूरा करके जब वो मर जाती है तो वो लड़की कमाली रूप में शेख तकी का उत्पन्न होती है। बंदीपुर कबीर साहब में अच्छा वहां पर भी वो 13 साल की आयु पूरी करके खत्म हो जाती है, अपना शरीर पूरा कर जाती है। इसलिए लगातार इतनी साधना, इस 3 लोक की कठिन से कठिन साधना तपस्या करने से, उन कर्मों का संग्रह कर लेने से लगातार कई जन्म मनुष्य के भी हो जाते हैं। और जब तक सतमार्ग नहीं लगा बंदीपुर के विचार का लक्ष्य राशि नहीं मिटती। उस लड़की के इतनी साधना थी किसी युग में कि उसकी इतनी आस्था बंदी के शादी नहीं करूंगा, ये संसार गुंजाल है। अगले जन्म में हुआ इस काल में ऐसी घटना हमारे साथ हरकतें कर रखी है। एक बार तप करवा देते और फिर उनकी प्रेरणा करके सुस्ता बना दे। तो क्या हुआ बेचारी के साथ में, फिर बांसुरी बनी गायिका, और फिर गिरका वैसा बन गई, और फिर 13 साल की आयु उसकी मनुष्य का और नंबर रह गए थे, और 13 साल की नंबर पूरी करके फिर समाप्त हो। और कबर समाधि शेख सकी ने, और फिर शेख सकी ने बंदीपुर कबीर साहब की परीक्षा ली कि तुझे भगवान जब रावण जब लड़की में जिंदा करते तो 13-14 दिन से 15 दिन से या महीने से इस कबर में पूरी थी। वो कबर फरिया है लड़की को जिंदा करके और सतनाम सार नाम देकर जीवन की कबीर साहब ने मुक्ति करी। अब देख लीजिए, मक्का को उठाकर अपने सामने उसके सामने आ जाना, किसी भी को देख ले किसी संत की तो दुनिया लग हो जाए। तो बंदीपुर कहते हैं छोटी मोटी सीधी अनुसार काम कर देता है, किसी संत के ना बनता है पर सतनाम सार नाम मुक्ति कटी। इस प्रकार प्रेमियों
सुखदेव ऋषि जैसे आपका तस्वीर नहीं हो सकते, या नहीं योगी नहीं हो सकते। और योग साधना करके सड़क गया और सर्व की गुरु के नाम लेकर पहुंचा, वैसे नहीं उसका ठिकाना मिले। यदि जनक विजयी से जनक विजयी दृष्टि था और यह अपने आप में योगी बना रहता। परमात्मा को पाने के लिए लंगोटों जंगल में बैठने की आवश्यकता नहीं बताई गई। छोड़िए अपना सतमार्ग, अपने घर पर रहो, बाल बच्चों को भी सतमार्ग कर लाओ ताकि उनका भी कल्याण हो जाए और सतनाम सार नाम से आपका जीव छुटकारा होगा, वो पूरे रूप प्राप्त हो। ऐसे नहीं वो तो मेरे ज्ञान से मेरे गुरु है, उनसे आपका कल्याण कभी नहीं हुआ, 6 लाख वर्ष तक काट लिए, ये कभी साथ का मत है। तो इस प्रकार से हमें इन बातों का ज्ञान होगा जब जाकर के जीवन में जीव छुटकारा हमारा होगा और सब भक्ति भावेगी। सतगुरु का सच्चा मार्ग है, ये स्वभाव है। फिर आप देखिएगा, कल आपको बताया था कि गोरखनाथ जैसे आप शब्द भी नहीं हो सकते, उनको भी कभी साल की बात को स्वीकार करना। आज भी नाथ पंथी जिनको ज्ञान है सतगुरु के बारे में, वो महात्मा अपना नाम उपदेशी लेकर के जैसा भी उनको ज्ञान है करते हैं और वो मानते हैं कि गोरखनाथ को कभी सारे सर्व रूप में मिले थे। सतगुरु महाराज सर्व रूप में आते हैं, उनका तेज उनका शरीर होता है। अब इन बातों का कई लोग यकीन नहीं होता कि कभी शायद खेत भी कर बिना मांगे चल हुए थे। आपको गरीबदास महाराज यहां से छुड़ानी बहादुरगढ़ से 15-20 किलोमीटर पड़ती है। बहादुरगढ़ से वहां पर एक गरीबदास नाम के जमींदार हुए हैं, जाट जाति से। संत जाति नहीं मानते, लेकिन ये अपनी समाधि के लिए लगी हुई है। जो बताना पड़ता है कि दोनों को परमात्मा को पाने के लिए जंगल में जाना पड़ता है। उस परम पिता परमात्मा ने खुद एक जमींदार का जन्म लेकर और यो दिखा दिया परमात्मा को पाने के कहीं कोई अन्य आडंबर और साधना हो सकता नहीं, इस सतनाम की जरूरत है। और अपना काम करते करते उनके 4 लड़के 2 लड़की थी और 2,500 बीघा जमीन थी। तो लोग सोचा वो मांगड़िया खड़िया होगा भाई, इसलिए गर्म साहब लिख दिया होगा अपने सदर साबुर का रोटी रोजी ढूंढी होगी। नहीं, हमारे जैसे तो उनका गुजारी रहा करते थे गरीबदास महाराज के, लेकिन उनका इतना नम्र स्वभाव था, चाहे वहां कोई सीढ़ी होता था उसका भी अपना भाई के समान व्यवहार किया करते थे। तो गरीबदास महाराज का जन्म सन 1717 में वैशाख पूर्णिमा के दिन मई में लगभग हुआ। सन 1717 विक्रमी संवत 1773 में। और सतगुरु महाराज वहां पर बहुत बड़ी लीला दिखाकर गरीबदास जी, वो कबीर साहब के खुद दूसरा अवतार उनका गरीबदास जी का, तो कबीर साहब जी थे, यानी सतपुरुष थे। उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा जिसमें लाखों वर्ष पहले की रामायण लिख दी, महाभारत लिख दी और 4 वेदों का सार लिख रखा। उपरांत ये सब कहां से ये मुसलमान धर्म शुरू हुआ, कौन इसका प्रवर्तक था, ये लिखे। 1778 ईस्वी में छुड़ाने के अंदर अपना शरीर त्याग दिया। गरीबदास जी ने पहले कह दिया था कि 15 दिन मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा समाधि लाने। उससे पहले आप अपना लोग देते हैं कि गोबड़ नाम का सैनिक सहारनपुर से गरीबदास जी का, उसने कई सत्संग सुन लिया, जैसे गया हुआ था कि रिश्तेदारी में उधर के बंदी से गरीबदास जी गए हुए थे। उनके सत्संग को सुनकर बड़ा प्रभावी हो गया और चरण पकड़ कर बोला, महाराज जी इस नीच का भी आसन कल्याण करेगा। महाराज जी ने उपदेश दे दिया कि बेटा अपना घना बैठ का बदन किया कर और कई साल भर में एक बार गुरु हमारे पास आ जाया कर दर्शन करने के लिए, क्योंकि अगर साल भर में गुरु के पास नहीं जाया तो वो जीव मुक्ति का अधिकारी नहीं रहता। तो उसने के धुन डाली, पहले तो वर्ष भर जान लगी, वर्ष भर में जाता था, पीछे से क्या धुन लगा ली, आए महीने जान लग गया। पूर्णमासी को सतगुरु महाराज सत्संग किया करते थे छुड़ाने में। कहां सहारनपुर, और आज से 250-300 वर्ष पहले क्या साधन होते थे आने और जाने के, पैदल चलता था और कहीं थोड़ा बहुत रेल में बैठ लिया और पीछे पैदल चला छुड़ाने पहुंचता और 2-3 दिन आने में 2-3 दिन जाने में। तो गरीबदास जी महाराज कहने लगे, भैया अब मकान मैं आपके पास आऊंगा।
अच्छा महाराज जी, ऐसा मेरा सौभाग्य कि गुरुदेव हमारे घर पाँव है। सन 1778 में यानी विक्रमी संवत 1774 में 61 वर्ष रही थी। 1835 विक्रमी संवत 1835 में सतगुरु महाराज वहां शरीर छोड़ गए थे सुदानी में, और वहां पर उसका एक मंदिर बनाकर, जिसको छत्री साहब कहते हैं, बहुत बड़ा मंदिर बना रखा है, आश्रम बना हुआ है। उसके लिए से महाराज के शरीर को बदलू का रख दिया, समाधि दे दी थी शरीर छोटे पीछे। उसके बाद गरीबदास की सहारनपुर जाकर उसी शरीर में प्रकट हो गए न्यू के लिए। 35 वर्ष सहारनपुर रहे और घूमड़ के पास पहुंच गए। घूमड़ कहने लगा, महाराज जी मतलब घना दुखी हो गया, ये बात भाई कि ये जमीन है 20-70 बीघे जमीन है, अब उपजाऊ पति नहीं, खेत में चले गए, मेरी झोपड़ी यही डाल दे बेटा। झोपड़ी डलवा ली और ने बोला इसमें कुछ में बगीचा ला दे, सारे बाग लगा दिया। इतना प्रफुल्लित बाग हो गया 507 साल के अंदर, वर्ष के अंदर। और उससे पहले कुछ नहीं रखवा दी कि इसको बोना शुरू कर दे। ऐसी समय पर बारिश हो वो 5-4 किले ध्रुव आते उसके दल और फिर वो बाग बगीचा पूरा होगा। 70 वर्ष सतगुरु महाराज वहां रहे, 35 वर्ष वहां रहकर और शरीर छोड़ दिया। तो वहां के भक्तों ने सोचा कि भी छुड़ानी पता देना चाहिए, महाराज जी ने शरीर त्याग दिया। घोड़ा पर सवार होकर और गांव छुड़ानी में वहां पूछा गांव वाले से कि महाराज गरीबदास जी ने शरीर त्याग दिया और शरीर को बताओ यहां लावा तो वही दफना दे। गांव वाले के मुंह का नहीं देख रहे हैं, क्या बक रहे हैं। वो बोले भैया महाराज जी तो 35 वर्ष पहले यहाँ शरीर छोड़ गए थे, ये उनकी समाधि दे रखी। वो बोला ना भैया हम सच्ची कह रहे हैं, गरीबदास जी वहां शरीर छोड़ रहे हैं। वहां से भी 2 व्यक्ति गए घोड़ा लेकर, जाकर देखा। वो बोला भाई ठीक है, वो एक हुआ है और भाई हमने तो अपना कर लिया, क्रियाकर्म उत्तम मत करो, ये तो परमात्मा से रखे उन्होंने कर दे, इनकी महिमा को नहीं जान सकता। तो वहां पर समाधि बना दी सतगुरु महाराज की, छत्री साहब के नाम से गरीबदास जी की, अब भी मौजूद है वो। ये आपने कल ऐसा सुना होगा किसी महापुरुष का कि आज भी प्रमाणित है। यहां भी छत्री साहब पुराने की गरीबदास जी के नाम से बनी हुई है और सहारनपुर के अंदर भी चिलकाना रोड पर वहां पर सतगुरु महाराज का तो मंदिर पुरानी छतरी हो गई थी काफी दिन से। हम देखने के लिए गए पिछले 98 में, हम चंडीगढ़ गए कुछ बात करने के लिए। हमने सोचा जब दर्शन देखता हूं कांसा में पकड़ी है कि नहीं है, जीव परिक्रमा पड़ी थी पर दर्शन करके आते हैं। वहां देखा हमारे साथ 10-12 भगत भी थे, उनके अंदर फोटो भी बनवा रखे हैं छत्री साहब के पुरानी के साथ में, और वो जीव आश्रम में लगा रखे हैं। ये भगत ही कई गए थे यहाँ पर, जयवीर रघुवीरदास जसवीर वगैरह ये हमारे साथ थे। तो फिर वहां के सेवकों ने बताया जैसे कंगाल उसका 2 अन्य नहीं लाओ वो आश्रम वाले लोग कहती ये झंडा लगाते हैं ना, जिस दिन महाराज जी प्रकट हुए थे यहाँ आए थे, उसको यहाँ समागम होता है। हमें डर लगा ऊपर चढ़ाए सब कि यूपी के लोग पक्के रोज है, अब जाओ ऊपर चढ़ाए ना डर लगा कहते टूट ना जाओ यार छतरी। फिर मगा भाई इसका कि मैं पुनर्निर्माण कर लो। अगली है इतना कहाँ कमाई है कि इसका पुनर्निर्माण कर दे। तो मैंने कहा भी हम कर दे, तुम ऐतराज तो नहीं है, अगले जी बेशक कर दे। तो हमने फिर महीने के बाद जाकर उसको छुड़वा के और छतरी दोबारा पुनर्निर्माण सतगुरु की कृपा से करवा दिया। बहुत सुंदर छतरी साहब बनवा दी, शीशे लगवा दिए और सतगुरु की मूर्ति हमने लाकर जीव रखी है, वो मूर्ति स्थापित करेंगे गरीबदास। अगर आपको ना विश्वास हो हमारे साथ चलो आपको दिखा कर लाएंगे। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छतरी साहब गरीबदास जी आए हैं कि ये सतपुरुष के नुमाइंदे। एक समय की बात है, गरीबदास जी महाराज बहुत जमीन थी इनका और फरूख नगर की रियासत में खुदानी पड़ती थी, जजर को पड़ता था शहर, ये फरूख नगर की रियासत में पड़ता था। तो फरूख नगर का नवाब बहुत बदमाश था। उसने क्या किया कि हिंदुओं के ऊपर एक विशेष कर लगा दिया, जमींदारों पर विशेष कर, जो जमीन का। तो सबसे ज्यादा जमीन गरीबदासिया का। जब वहां पर वो पहुंचे, उनके वर्कर कर्मचारी
तो महाराज जी ने पूछा, भाई ये सभी पर लगा दिया या हमारे पर लगा है, यानी हिंदुओं पर लगा है? तो बोले काफिर काफिरों पर लगाया है ये, यानी तो राज साहब का जैसा वो भाव है कह दे। बंदी छोड़ बोले, भाई हम फिर ये नहीं देंगे, आपका कारोबार नहीं देते, जा कह देते रहे राजा। राजा ने जा तो उन्होंने दिन एक ही दिन जोर लाई, तो राजा ने फिर सुनिश्चित भेज दिया कि या तो फलाने दिन यहाँ पर उपस्थित हो जाए और नहीं तो घसीट कर लाओगे घोड़े का बांध के। गरीबदास जी महाराज के साथ चार पांच हमारे जैसे भक्त और साथ में गरीबदास जी फरूखनगर पहुंच गए। जब फरूखनगर पहुंचे पता चला कि वो मुर्जे भागे। राजा ऐसे चोर की आज्ञा की अवहेलना करने वालों को बहुत खतरनाक सजा देता था। उन्होंने या तो घोड़ों को पीछे गांव का घुमा कर मारता था, और या फिर एक ऐसा उसने मकान बना रखा था, चारों तरफ ऊंची ऊंची कच्ची दीवारें बनवाकर मिट्टी की, और उसके अंदर बाड़ा कहते थे उसको, उसके अंदर उस दोषी को रोक देता था और साथ में भूखे शेर को पिंजरे से निकलवा देता था, और वो भाग कर और शेर उनको ऐसे नचा कर मारता और खाता था। साथ में सारे नगरी वाले को कह दिया जाता था कि सभी आकर के उस तमाशे को देखेंगे बाई ऑर्डर, कि ताकि और भी इस बात से घबरा जाए कि राजा की बात का अवहेलना करने की ये बूढ़ी सजा होती है। गरीबदास जी को बाड़े में रुकवा दिया सभी भक्तों के साथ। राजा अपने मकान पर बैठ गया जहां पर राजा और रानी देख कर तमाशा देखा करते थे बैठ करके। चारों तरफ से दुनिया देख रही है और गरीबदास जी सामने बैठे हैं, और पांचों चार भगत हो गए थे वो भी साथ बैठे। भूखे शेर का पंजरा वहां से खोल दिया जाता है और शेर एकदम ऐसे टूट का पड़ता है कि जैसे अब खा जाएगा। बंदी छोड़ गरीबदास जी ने ऐसे कर दिया। वो शेर जैसे कुत्ता होता है ऐसे डोल दबोच लेता है और आके के बंदी छोड़ के पैरों को चाटना शुरू कर देता है। बोल सतगुरु। इस बात को देखकर सभी को पसीने आ जाते हैं। गरीबदास जी खड़े हो जाते हैं। अब खड़े हुए तो ऐसे नजर आए जो भी जिस इष्ट के रूप में देख रहा था उन्हीं के रूप में दर्शन दे रहे हैं, और नवाब को कार दिखाई दे रहे हैं। नवाब ने वहीं से हाथ जोड़ दिया, महाराज जी मुझे बख्श दो। बंदी छोड़ बोले नीचे आ गया, नीचे आ गया, दंडोत प्रणाम करे, खाड़ी कर लिए, पैर पकड़ के छोटे गया। कहने लगा तुम अल्लाह की जात हो, तुम खुदा हो, मुझे रब बख्श दो मालिक, मेरे से गलती हो गई। कहने लगा मेरी बात सुन ले जानते हैं क्या कि ये कर किसी पर नहीं होना चाहिए, या तो राजा समदृष्टि होना चाहिए, आपकी रैयत है, आपके ऊपर आश्रित बेचारे सबके बाल बच्चे हैं, या तो सम्मान कर लाएगा, और नहीं तो भाई इतना खतरनाक कर इस समय में सोनी फूक गए। फिर कह दिया कि इतनी में दिशा तेरे राज में नहीं होगी, अब दिक्कत ही नहीं। सतगुरु महाराज वहां से आ जाते हैं और शेर भी उनके साथ साथ छुड़ाने आता है। आप शेर को लाकर के महाराज के गौ बहुत रखा करते थे, वहां छोड़ दिया। ऐसे खड़ा है जैसे कुत्ता खड़ा रहा कर, गौ की तरफ नजर भी नहीं करी। 7 दिन छुड़ाने में रहा। उसके बाद उसको कान में कोई कह दिया कि जा भाई जंगल में जाकर अपना शरीर त्याग। बड़ी में गया, तीसरे दिन बड़ी में मरा हुआ पाया। किसी जीव की जीवन से नहीं गरीब शेर में। कौन सा गुरुदेव। एक समय गरीबदास जी महाराज ये क्रोथे के, इनके पिताजी क्रोथा गांव के रहने वाले थे, और क्रोथा से ये इनके नाना थे सुदानी में, गरीबदासियों के मामा थे। मामा इनका था जोना और नाना था, संतान नहीं थी, यानी इनका मामा नहीं था। एक लड़की रानी थी, यानी गरीबदास जी की मां अकेली बेटी थी। उसमें व्यक्तियों की कमी बहुत हुआ करती थी, तो उन्होंने अपने बलराम जी को घर में वही रख लिया था, गरीबदास जी के पिताजियों को। रानी उनकी मां का नाम था, वो सुरानी की लड़की थी। तो गरीबदास जी का पुराना जो भाई काके ताऊ थे या कोई ब्याह शादी का हिसाब किताब होता था, तो क्रोथा गांव में ही संपर्क रहता था। क्रोथा गांव से एक समय अपनी छुड़ानी की तरफ आ रहे थे। गांव में बीगल गांव पड़ता है, वहां पर एक बहुत भयंकर जंगल था। पहले जंगल बहुत होते थे, जगह जगह पर कई किलोमीटरों तक के जंगल हो जाते थे।
उस जंगल में एक सजना नाम का बहुत भयंकर डाकू रहता था। उसमें उसका तैल का मचा हुआ था। तो गरीबदास जी महाराज दिग्गल गांव के साथ से शाम के समय और खुदानी की तरफ रवाना हुए घोड़े पर बैठकर जा रहे थे। दिग्गल के व्यक्ति बोले, भाई घोड़े वाले तो धोती कुर्ते में रहा करते, महाराज जैसे हरियाणा का वेशभूषा है या इसमें दिल्ली के लोग अपना धोती कुर्ते में रहते हैं। तो उसने कहा कि भाई घोड़े वाले इधर ना जा, शाम का समय होगा, लेकिन बहुत भयंकर डाकू रहता है, या तो कट जाए दिग्गल और नहीं तो उनका क्रौखा दूर से वापस चल जाएगा। नो बोला भाई जाना जरूरी है, बहुत जरूर काम से मैं जाऊंगा। नो बोला भले करो, मान दे हमारी बात, तेरी लाश भी नहीं पाओगी, या इधर दुकाना होकर के कर निकल। महाराज जी ने बोले भाई उनका लंबा रास्ता पड़ेगा और जल्दी जाना है, देखती जाएगी तो थोड़ा और जल्दी निकल जाऊंगा। आगे जाकर देखा कि पूरे डाकू अपने साथियों के समेत सजना खड़ा है। मंदीश्वर भगवान का गोली मारी सीधी गरीबदास से आ गए और सतगुरु ने ऐसे गोली हाथ में ले ली गरीबदास, दूसरी फेर मारी, तीसरी फेर मारी, तीनों गोली ऐसे हाथ में ले ली और सजना का साथी कहने लगा, भाई सजना आज तो आदमी मेरा क्यों उतरे से निशाना छूट गया। इतने में मंदीश्वर उनके पास जा लिए और घोड़े के ऊपर कहने बोले, भाई निशाना कति माथे में था सजन का, कति ही चूक रहा था, ये खड़ी तीनों गोलियां। जब गोली पटकती उसके आगे आदमी की गिगन जाया करती थी और आदमी उस घोड़े से नीचे उतर गया और डाकू के सामने कापन लग गया, हाथ से बंदूक छूट गई तो चरणों में पड़ गया। चरणों में पड़कर रोन लग गया, बोला महाराज जी बख्श दो, मैं तो पापी जी, क्योंकि संत के दर्शन से अंतःकरण साफ हो जाता है और सद्बुद्धि आ जाती है। महाराज जी बोले खड़ा हो भाई, जब दुनिया को मारता था, जब तो तेरा शौक था, अरे बेटा अपना नंबर आया तेरी जिंदगी ने बोला जी माफ कर दे, मैं पापी जी, मैंने ज्ञान नहीं, ज्ञान के बाद तो ये गलत काम नहीं करेगा, अब नहीं करूंगी सफाई। तो ठीक से भाई अपने घर में चल और भगवान का भजन कर दिया तो जनता जीवन इसे बोले कुक्रम में पा ले लिया था। दुनिया तो भजन करते करते भी तो किए तो इसे कुक्रम करता है और क्या बनेगा तेरे साथ पता है। काफी ज्ञान दिया सतगुरु ने, तो उस समय वो वहां से चला गया। महाराज जी छुड़ाने आगे तो वो सजना डाकू अपने पोते जमुना को, जमुना नाम था उसके पोते का, होनहार बच्चा था, भक्ति में लगन थी, गरीबदास जी के पास छुड़ानी ले आया कि महाराज जी इस बच्चे ने अपना चेला बनाया, हम आपको देते हैं। तो नहीं भाई, इसको नाम दे दूंगा और घर पर भगत हो जाएगा, हमारा काम जो करना कि चेले बनाऊंगा जेल रखो नहीं, अपने घर में भजन करेगा और वहीं पर भक्त हो जाएगा। तो वो जमुना ने शादी नहीं करवाई और पूर्ण संत हो गया। आज भी भागवत में उस जमुना दास के नाम के मेले लगते हैं। तो बंदी छोड़ कहते हैं सतगुरु दो चार है सो करगी, 14 कोट दूध जम दरगी, दूध जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज पाए। ऐसी परम शक्ति कबीर साहब और गरीबदास जी है। लेकिन हमारे मन में जो आस्था वो गलत बैठी है। हम संत मानते हैं जिसमें बड़ी घाटी बड़ा रखती इतनी लंबी और ऊपर इतनी बड़ी घटाओ और भाई कान पड़वा रखे हो और हाथ में चमता हो और अच्छा सुनते के दिन ठानता हो और बना बड़ी, या फिर कसी को टोंगो करवा रखा हो, डाजी मोट मुंडा कर कसी कस्कोल बनवा कर और माथे पे तिलक हो और 5-7 माला गल में हो, लाल कपड़े, महात्मा पूरा परमात्मा के पाने के लिए कबीर साहब कहते हैं ये आडंबर को सहयोग नहीं देते। अगर ऐसे परमात्मा पाया जाए तो भाई 2 घंटे का काम से 2-4 रुपया में दादी में सूट डाले और भाई कपड़े पहनने से मचारे रंग देने और काम करवा लिए, जितनी बहन सारी पढ़वा रही काम और बड़े बड़े उनके बड़े बाल इनका। तो भाई ऐसे परमात्मा करते भी ना पावा, ये पाखंडी बताए सतगुरु महाराज कबीर साहब। देवदास जी कबीर साहब कहते हैं पाखंड में कुछ नहीं साधो, ये पाखंड में कुछ नहीं और पाखंडी लड़कर ले जाएंगे जिन तन मन को जाना। ये बताते हैं कि घरों में कब भाई जटा बढ़ाई और कब लटा रखाई। परमात्मा को पाया घरों ने 5.5 साल की आयु में
और फिर 36,000 वर्ष राज किया, क्योंकि इसका भाई उत्तम जिसको राज तिलक दिया गया था वो शेरों ने खाया, बीला ने मार दिया था गंधर्व ने, कि जो जंगल में शिकार खेल गया। उसके बाद बहु को राज दिया गया, 36,000 वर्ष राज किया और आज स्वर्ग के अंदर राजा है। आपने प्रहलाद का प्रमाण मिला होगा कि प्रहलाद ने भी परमात्मा को पाया, नरसिंह रूप सामने दर्शन दे गया और भक्ति करके और शादी करवाई, शादी करवा कर बच्चे हुए और आज स्वर्ग के अंदर प्रहलाद बैठा है। और जो बलि राजा था जिसने वो 99 मन की 100 अश्वमेध यज्ञ करी थी और जिसके बदले में भगवान विष्णु 52 बनकर आए थे, उसको यज्ञ विध्वंस करने के था। तो वो राजा बलि प्रहलाद का पोता था, बैलोचन का लड़का था और बैलोचन प्रहलाद का पुत्र था, हिरण्यकशिप उसकी परंपरा से। तो महाराज कहते हैं डेरे डांडा पुत्र हो ये खुश रे मोक्ष, अगर ब्रह्मचारी नहीं तो परमात्मा पावत है, इन्हीं जगह सबसे पहले मिले। कहते हैं डांडा डेरा पुत्र हो, डेरा डांडा यानी अपने घर पे रहो और खुश रे मोक्ष, भाई घरों का लाभ पार हो गया। बता डेरे में के जो घर में कोई दुख नहीं है, दुख है हमारी अज्ञानता का कारण, अननेसेसरी जो हमने अपने बढ़ा दिए खर्चे को दहेज के और भाई लोग दिखावा कोठी पर कोठी गार्डन के। परमात्मा का नाम ले आवश्यकता से ज्यादा कोई चीज की जोड़ने की आवश्यकता नहीं। ये मान पढ़ाई 2 दिन की है, आज मान ले 3 कोठी है, दूंजली और कल कुत्ता बनकर उनकी छाया में बैठना पड़ा है मैंने बताओ कोटियां की सारा दे दिया। 2 दिन की 2 दिन की खिलाना बहुत बड़ा सोच है, ये सेठ पड़ा नहीं काम देगा। वहां पर धन का सेठ यानी परमात्मा का जो नाम का सेठ होगा वो ईश्वर को पाने में सहयोगी होगा और वहां पर उसकी इज्जत और आबरूत होगी। तो इस प्रकार जब हम संत संग में आएंगे और संत भी वे हो जो ठिकाने की बात बतावे, भाई सतमार्ग बिना जीव कल्याण कभी नहीं हो, तो कितने पापड़ बेच लियो, सतगुरु महाराज की शरण में चाहे तो इस जन्म में आ जाइयो और चाहे फिर लाख जन्म होकर फिर आ जाइयो, जैसे मुक्ति होगी कबीर साहब के मार्ग, सबका आसान मार्ग। अब बताओ, एक बार पीर सिंह बघेला काशी का नवाब सत्संग करवाने लाया गया, सत्संग करवा रहा, वहां पर बड़े बड़े संत बुला रखे, तो राजा ने तुम्हें घाटा दिखाए को ना, वो तो बेचारे बैठ कर एक तरफ नीचे है ना अपने लोग दिखावा, उसको बढ़िया सुनावा, उसको बढ़िया सुनावा, कथा सुनावा, स्पीकर मारे और राजा बैठा अपने घर में बोल करे, वो सत्संग करे और राजा अपने घर में बैठे। ऐसे सत्संग राजा कराते थे। तो कबीर साहब पहुंच गए वहां। अब सबने आप अपनी गाय को विष्णु की महिमा गावा, तो दूसरा शिव जी ने बड़ा बतावा और तीसरा माता की गुण गावा और चौथा लोग परमात्मा निराकार होता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो फिर भगवान कबीर साहब की कोई गेजियाले भी तो भी बता दे क्या जाने, अकाब से ज्यादा क्या जानो भाई, आपको बहुत कुछ बता दिया कि नहीं बताओ, आप भी बताओ, आए हो सुनाओ कुछ। तो सतगुरु महाराज ने वह खोल खोल दी सारी, जिसी मैंने परसों का 5 दिन हो गई है बात बतानी था कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो 3 लोग के भगवान से भाई, और इनकी भक्ति से जीव जन्म में करना मिलता है और न इनकी भक्ति से तुम्हारे कर्म कटे, क्योंकि भगवान राम ने खुद बाली मारा था, उसका भी बदला कृष्ण रूप में देना पड़ा और 30 बार तो राम के चक्कर कट लिए, यानी वो भी मुक्त हो गए। और ये शास्त्र बताओ हमारे, तो जिस बात की वकाली मान गए और शिकायत करने के लिए वीर सिंह के पास गए। जो बोले जी एक जराना कहता है हमने हिंदू धर्म का बच्चा बैठा दिया उसने, वीर सिंह बोला उसको बुला के लाए वहां पर। तो वो सिपाही गए, सिपाही कहने लगे चल भाई महाराज को याद कर रहे हैं। मैं बोला कर महाराज ले सकता हो नहीं, यही आ जाएगा भाई, अब मैं 2 रोटी चाहिए तेरे राजा को तुम सीखो आई माफ करवाने, अब वो भाई माफ करवाएंगे यही आ जाएगा, तुम्हें तो आवश्यकता दिए बैठे हुआ। अब राजा को पता चला होता है तो उसकी शिल्पी लाजी बुला दी, वो फिल्मों को हम क्या जानो राजा को, फिल्म को राजा करके उन्हें सोची थी लोग आगे इसकी नार काट देगा, पर राजा बहुत समझदार था, बुद्धिजीवी होते हैं। उसने सोचा अगर ये होता टुकड़े का आहारी यानी
एक घर होता तो भाग्य उनका। ये परम संत भाई जिसने राजा की परवाह करी, और ये सारे देश इकट्ठे हो रहे हैं, सोचे मैं उसको फालतू सुना दो, राजा मेरे पास ऊपर भी फालतू देगा। तो वहां पहुंचा, जो नजदीक है ना, आंख तो लाल करेगा, था भीतरे भीतर में तो बंदी छोड़ने कितना ऊंचा आसन कर दिया जमीन से 1.5 हाथ ऊपर, इसमें बैठे दिखे और जमीन पर बैठे दिखे। अब राजा का गुंजाइश से नहीं रही आगे प्रश्न करने की, चलना में पड़ गया। ने बोला परवरदिगार मुझ पर भी कुछ दया कर। तो कहने लगा कि फिर पूछा महाराज जी आप कैसे बता रहे हो कि ऐसे ऐसे मैंने सुना है, मैंने बता जो कि क्यों है भाई, यह झूठ नहीं। कहते कोट जन्म तेरे भरमत हो गए, तेरा कितना हाथ लगा रे, तो सुकर सुकर कर गया बोरे कौआ हंस हो गए। क्या कहना जन्म हो गया, कितनी बार तू राजा बन लिया, असंग बार कुत्ता बन लिया, इंद्र की पदवी तय जा लिया, बोला तेरा पीछा ना छूट लिया। यही साधना करते हैं, क्योंकि अपने पुण्य स्वर्ग में खाओ, और स्वर्ग में देखो यहाँ पाप और पुण्य दोनों भोगने पड़ेंगे। भगवान कृष्ण का गीता में परम ज्ञान है, जैसे परम प्राणी करेगा वो भोगने पड़ेंगे। पुण्य तो सारी जिंदगी में एक वर्ष सारे वर्ष में, और पाप जन्म स्वर्ग में दोनों भोगने पड़ेंगे, पुण्य स्वर्ग में और पाप नरक में। और फिर गद्दे सूते लग 84 ये तक ये ना बचा, ये कर्म भोगने आ गए। अब राजा का पसीने आ गए, अगर बात करने की ना शास्त्रीय बताओ तो फिर क्यों बोला जी। फिर बताया कि मान ले आप पिछले जन्म में आप कहीं राजा थे या वैसे मनुष्य थे, और उस समय आपके शरीर से आपका वंश चल गया, और आज वो पूरा गांव बच रहा है आपके ही शरीर से, और 500 वर्ष के बाद आपका फिर जन्म हो गया मनुष्य का, मान लो बड़ी बात। और मैं फिर कुत्ते सुअर कुतिया बीच में गिराना कितने जमीन हो गया, तो उस खानदान में आपका के सारा लाया, मुझे ये बताया। तो हो गया तो बात बिल्कुल ठीक। तुम्हारा कहते हैं ये साधना करके मेरा कभी छुटकारा नहीं हो सकता, और सच्चाई तुम पकड़ नहीं पाते, तो पुराने ज्ञान पे इतने आरूढ़ हो जाते हो कि उतना छोड़ नहीं सकते। कहते कोट जन्म मन तो बसरे सुख के साथ चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द चंद्र इतना करो। कोट जन्म तेरे भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, तो कुकर कुत्ता सुकर सुअर खड़गदा और कौआ हंस बगाए। कोट जन्म तो राजा की ना मिटी ना मन की आशा, और विकसित हो तो दरदर हांडा चल मिला ना निर्गुण राशा। निर्गुण मार्ग ये सत्य मार्ग से भी प्राप्त नहीं हुआ, तो साधु साधना भी कर चुके। फिर बताया इंद्र कुबेर इसकी पदवी, और ब्रह्मा वन घबराया, विष्णुनाथ के पुर को पहुंचा तो फिर जाएगा। हम इंद्र की पदवी भी और इंद्राणी भी हम कई बार बन चुके। ये सभी आत्मा से कीड़ी है, से कुत्ता है, से गधा। एक समय की बात है कि राजा मार्कंडेय ऋषि एक कीड़ियों के लाइन को देख रहा था, और इंद्र ऋषि उसका पीछा गया हो। जब उसने खूब निरीक्षण होगा, काफी देर देखते में चीटियां आ रही हैं और जा रही हैं। इंद्र जी कहने लगा कि बंद नवाज नमस्कार हो। जब देखा ऊपर में कि इंद्र खड़ा है, कैसे आया इंद्र, आपसे मिलना आता महाराज जी, आप क्या देख रहे हो, ये घंटा होगा मैंने आपके पीछे खड़े हैं, इतने ध्यान मगन थे। मार्कंडेय कहने लगा इसमें ये देख रहा था कि कौन सी कीड़ी कितनी बार इंद्र की पदवी पर रह चुकी है, ये भी बात। इंद्र के पांव अपने की जबरी किसकी एक चीटी और इंद्र, हाँ बेटा कोई बार रही है, और इनमें एक चीटी ऐसी है जो एक बार इंद्र की पदवी पाई है, बाकी तो कई इंद्र रह चुके और इंद्राणी रह चुके। तो प्रेमियों महाराज कहते हैं कि इंद्र का राज काल का विस्तार, इंद्र का राज तो काल की भी है, और हम यहाँ पर सरपंच बनता है देखना भी जाना, और एमएलए बन गया तो धरती तोड़ जाए, और मंत्री बने पाता तो मेरा नाम तेरा पैर छोड़ जाए। तो बंदी छोड़ते हैं इंद्र का स्वर्ग का राज भी काल की बीत है, संत की दृष्टि में। वो संत में जो राज को चाहता है उसका तो 1% भी परमात्मा नेड़ा न होगा, कुछ भी नहीं है। संत राज से 100 से दूर जा सकते हैं। तो इस प्रकार महाराज कहते इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को पहुंचा तो फिर अंताया है। सबसे श्रेष्ठ स्वर्ग
सबसे उत्तम धाम भगवान विष्णु का है। वहां भी आप जा चुके, इतने परम भक्त इस विष्णु जी के हो चुके, गए बनेंगे और टूटते बने। भगवान कृष्ण खुद कहते हैं अर्जुन कि भाई तेरे मेरे संतों बनने लिए पर तुझे याद को न विराम दे जान। महाराज जी कहते हैं अवतारा कर्म लगत है देधारी दिन काया, इन अवतारों को भी बना करके कर्म भोगने सकते हैं। अगर कर्म भोगने होते तो भगवान कृष्ण जैसे दुख अगर हमारे ऊपर आ जाए तो हम सुसाइड करके मर जाओ। जब से पैदा हुआ था और आखिर में चला गया, गोली से मारा, उसको तीर से मारकर खत्म किया हमने। किसी दोस्त आत्मा हम यहाँ पर आते ही हमारे कल्याणार्थ और हम उनको पीछा कर जाते हैं। तो कहते हैं इन अधिकोष को किसी मर्द मंडल में किसी भीड़ वाले में नहीं पाया, हम सच्चाई को नहीं पकड़ते। जब भगवान आते हैं उसमें तो हम उसको गुंडा और दुष्ट कहते हैं। प्रेमियों, भगवान कृष्ण की लीला चढ़कर देखो। कहते एक बार गोपियां स्नान कर रही थी, सागर में लिखा है गंगा जमुना में जैसा भी, और उनके कपड़े खा गए और वृक्ष पर बैठ गया भगवान कृष्ण। और वहां से प्रमाण मिलता है कि गोपियां ने देखा कि मेरे कपड़े कौन खा लेगा, उल्टी पानी में घुस जाती है। और ऊपर से भगवान कृष्ण हंसता है, तुमने देखा कि मैं देखा लिया। कहते हैं कि हमारे दर्शन दे दो, वो कहता है बाहर आओ, फिर इसी बाहर आती है, फिर आती है, पति नकल कर लेता है, सब कर देता है। ये सुखता का नकल है। रुक्मिणी की शादी मेरी जबरदस्ती खा गया और रुक्मिणी जब आया उसके भाई को अपनी बहन छुटवाने के लिए उसका पत्थलकाया गया और रस को डाल दिया। अगर ये तरफ आप कोई खर्च कर दे, एक भी लक्ष्मी को ऐसे कर दे सुनूंगा, आप उसको छुट्टे में दूध मारे थोड़े लगाए। उसमें भगवान कृष्ण को किसी ने भगवान स्वीकार नहीं किया और इनका पास है दर्शन दिए सावरिया, एक सावरिया ढूंढ है। जब समय पर था उसको गंदा और गंदा और इससे क्या गया गंगा में चक्कर मारा गोल होंगे चक्कर कर देकर उलट कृष्ण रखा और अब इसके रास्ता की देखिए कितना तक दिया अकेला दिखाया से तो प्रेमियों सच्चाई करने जरूर लागे की फिर भी सर्वे में लगी जाता है और बेड़ा पार होगा। तो सत मार्ग पर आ जाओ, बंदी छोड़ के मार्ग पर लग जाओ। वो सतगुरु समय संगत का और सभी सेवकों का जितने भी बनता अपना सत्संग सुनने आए और सेवा की सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये मेरा पहला समागम है इतने महान नगर में और इतनी पुण्य आत्मा जिन्हें प्रेम के साथ सुना है। तो बंदी छोड़ आपका मेघराज सभी पुण्यात्माओं पर बना रहा है, आपका बंदा और सभी का ध्यान भक्ति में लगा रहा है, आपके चरणानंद की श्रद्धा बढ़ाए। बोल सतगुरुदेव की जय। और संध्या आरती होगी, उसके बाद सभी प्रसाद लेकर और भोजन पाकर जाओ। बलवंतेश्वर कबीर साहिब की जय। बलवेश्वर गिरिराज महाराज की जय। गुरु नारायण साहिब महाराज की जय। स्वामी रामचंद्र जी महाराज की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री सदानी राम की जय। काशी धाम की जय। साहिब सतगुरु साहिब संत समय संतोषम परिणाम आगे पीछे दिन पूजा कुर्बान निराकार निर्विषम काल काल भंजनम निर्लेपम निर्गुणम नवरम सुमनम सोम सुधि समापतम सकल समानानि रतले मुजरम परतम सुमर सिंधोरी धननायक करता ना करो अनुग्रह सोई पार सुपद परवाना आज गणेश मनाऊ धननायक देव देवा चरण कमल लोडाऊ आदि अंत करो सेवा पद शक्ति संगीता मृद सिद्धाता सोई अवगत गुण अभिधान संत
कुछ निर्मोही जब संपाद जगदीश मंगल रूप मुरारी तन मन अपूषीषण भक्ति मुक्ति भंडारी सोधर्म निधन जावे धर्मादि सुनवे शेष सहस मुख भावे पूजे आदि गणेशा हृदय कुबेर सरिता वरुण धर्म जावे समर्थ जीवन जीवा मन इच्छा पद पावे तेजिस कोटि अधारा जावे संशय काशी उदय कौशल पारा कटय यम की फांसी पहली आरती हरि दरबारे तेज पूजना प्राण उतारे पाटी पंच पौव कर पूजा देव निरंजन और दूजा खंड खंड में आरती का जय सकल मई हरि जोत विराजय शांति सरोवर मंचन की जय जग की ज्योति तन पर ली जय ज्ञान अगोचा मैल न राखे धर्म जनेऊ सदमुख वासे दया भाव से मस्तक दीजय प्रेम भक्ति का अर्पण लीजय जो धर ऐसी कार कमावे कंठी माला सहज समावे गायत्री सो जो गिनती खोवे तर्पण सो जो कमक न होवे संध्या सो जो संध्य बिछाने मन बदले भूगत में आने सो संध्या बड़ी मन मानी जय कबीर सुनो रे ज्ञानी ऐसी आरती कर गुण तारे तेज पूजना प्राण उतारे पाटी पंच भोग कर पूजा देव निरंजन और दूजा अनियत नाद पिंड कर मंडा पाद तेरी सदा कंठा गगन ताल जाओ गण मोती चंद सूर्य निर्मल ज्योति तन मन धन सब अर्पण कीना परम पुरुष जिरे आत्म चीना प्रेम प्रकाश भया उजियारा कबीर में दास तुम्हारा संधारी करो विचारी काल दूत यमरेंद्र तुम्हारी लाग्या सुषमन को स्वीकारा अनहद शब्द उठे चमकारा उन परिश्रय गम कर जाई अजय कमल भया समारी जय कुटी संयम कर ले दर्शन देखत निर्कत मन होय पर्शन प्रेम मगन होय आरती कामे करे कबीर बहु गौर आमे हर दर की कामन मन पाया जिन्हें शोभा जब बनाया पानी की सुई पवन का तागा 9-10 मास सीम से लागा 5 तैत की गुदरी बनाई चंद सूरज दो दिगरी लगाई गोर कीर्तन कर मुकुट बनाया बिच बिच हीरा लाल लगाया आप ऐसी में आप बनावे प्राण पुरुष बोले कहरावे कह कबीर सोई जन मेरा नील कीर का करण मेरा राम निरंजन यारत तेरी लव गति गति गुण समझ पड़े नहीं क्यों पहुंचे मत तेरी निराकार निर्लेपन रंजन गुणवती तुम देवा ज्ञान धाम से रह निराला स्वामी दास सेवा जनक सनंदन नारद मुनिजन शेष पार नहीं पावे शंकर जान दर निस्वासर अद्भुत नाम है सब समर अपने अनुमान तो बकल की न जाई कह कबीर कृपा कर जन पर जो है तो समझाई नूर की आरती नूर के ताजे नूर के ताल पखावज बाजे नूर के गायन नूर कुआवे नूर के बंदे दौर में आवे नूर की माड़ी बोले नूरा जनकल नूर रहा भरपूरा नूर कबीरा नूर भावे नूर के कई परम पद पावे तेज की आरती तेज के आगे तेज का भोग तेज को लागे तेज पकावज तेज बजावे तेज ही मच तेज ही गावे तेज का थाल तेज की बाती तेज का पुष्प तेज की बाती तेज के आगे तेज विराजे तेज कबीरा आरती साजे आपे आरती आपे साजे आपे किंगर आपे बाजे आपे ताल जान झनकारा आप दे हम देखन आया आपे दीपक आपे बाती आपे पुष्प आपे पाती कह
कबीर ऐसी आरती गाऊं, आपा मध्य आप समाऊं, अदली आरती अदल समोई, निर्भय पद में मिलना होई, दिल का दीप खोल की बाती, जिसका चंदन बातों बाती, जब का तिलक ध्यान की ज्योति, मन की माला अजपा ज्योति, नूर के दीप नूर के चोरा, नूर के पुष्प नूर के घोरा, नूर की जांच नूर की जाल, नूर की संग नूर की डाल, नूर की समझ नूर की सेवा, नूर के सेवक नूर के देवा, आदि पुरुष अदली अनुरागी, सुख संपट में सेवा राखी, खोलो कमल सुरत की डोरी, अग्रदी मैं के लोरी, निर्भय पद में नित्य समानी, दास गरीब दर्द दरबानी, अदली आरती अदल उचारा, सत्य पुरुष दी ज्योति धारा, कैसे कर छूटे 84, दूनी संकट बहुत तिरासी, युग युग में हम कहते आए, भव सागर से जीव छुड़ाए, घर विश्वास श्वास बुबे को, यातन में मन मूर्त देखो, श्वासा पारस वेद हमारा, दो को जैसो उतरे पारा, श्वासा पारस आदि निशानी, जो को जैसो दरबानी, हरदम नाम सुहंगम सोई, आवागमन बोलना होई, अब तो चलो नाम के साजे, गगन मंडल में नौबत बाजे, अगर अखिल सबद से रानी, दास गरीब के अंगम बानी, अदल आरती अदल खाना, बोली मुने अंगम दाना, ज्ञान का राज जान के दुनिया, नाम का राजा निश्चय दुरिया, प्रेम की पान कमल की खाड़ी, सूत का सूत बने निजगारी, नूर की नाल फिरे दिन राती, जाकोली गोपाल खाते कुल का कोटा धर्मी गाड़ा, दीना ताना गाड़ा, निर्जगी नली मुने जय कोई, सोतो कोली हलचल होई, बेजा राजिल का गुण दी जय, ऐसे सतगुरु साहिब री जय, दास गरीब सोई सत कोली, ताना गुण है हर से अमोली, अदली आरती अदल अजूनी, नाम बिना है काया सुनी, जोटे काया काल द्वारा, या बिगड़ा दुश्मन द्वारा, दर्तगनी भूले नर लोई, जागत निश्चय नाम न होई, सोनर की पतंग भवंगा, 84 में घर रंगा, उद्बुल खानी मुक्त प्राणी, समझे नाई शब्द सैतानी, हमें शब्द शरद हम भाई, हमसे बेने और कुछ नाई, पाप को दो बीज बनाया, शब्द वेद किन मिलने पाया, शब्द सर्वलोक में काजे, शब्द वजीर शब्द है राजे, शब्द सुखावर जंगम जोगी, दास गरीब शब्द सबोगी, अदली आरती अदल जमाना, जब जोरा में तुम करवाना, धर्म राय कर हमारी दाई, नौबत नाम चलो ले भाई, जिधर वो बल के कागज की लो, युग युग में कोदल जी लो, अदली ज्ञान अदली आशा, सुनकर हम न पावे त्रासा, अदलाय जोरा वरदाना, धर्म राय खाए सलवाना, बेटो कर्म करूँगा गिरा, बेटे राज रही कबीरा, अदली आरती अदल बनाऊं, युगन युगन काले का जाऊं, जाजिन नाचे फिर नहीं खाना, नहीं पर नहीं असमाना, कैच मैच कूरम नहीं खाया, चंद सूरज नहीं दीप बनाया, शेष महेश गणेश न ब्रह्मा, नारद सारथ ना विश्वकर्मा, शेष 84 नाचे 300, अवतार नहीं 2400, पांच करो नाई गुण बीना, नाद वेद नाई गणसीना, निंद्र कोट नहीं गौतम बाजी, धर्म राय नहीं पंडित काजी, दो दो काय जातिन कागज को गिर जीते, जातिन से हम दर्द नवासा, तन के पाजी सेवक दासा, संग युगल पर लो परवाना, सत्य पुरुष के संग आना, दास गरीब कबीर जगेरा, सत्य लोक हमारा पुर डेरा, ऐसी आरती पार लीजिए, तन मन
सब अर्पण कीजे, जाके नौलत कुंज दिवाले भारी, गोवर्धन से हृदय पारी, अंधकूट जग बाजे बाजे, अमृत खादे अमर पुर साजे, सुन मंडल सतलोक निदाना, अगम दीप देखा स्थाना, एक में जान समोए, झिलमिल होई, ताते खोजो पाया काशी, दास गरीब मिले अविनाशी, ऐसी आरती अमर पारा, जाके ब्रह्मा वेद उतारा, अंत कोटि जग संबोधानी, कर्मा संत वेद परिवाणी, इंद्र अनंत मेघर समाला, शब्द अतीत विरत नहीं माला, चंद सूरज अंत जियाका, शब्द अतीत अजब रम बाबा, सात समुद्र जगे अंजन लेना, शब्द अतीत अजब रंग बहना, अंत कोटि जग बाजे बाजे, पूर्ण ब्रह्म अमर पुरुषाचे, 30 कोटि रामा अवतारी, सीता संग रहती नारी, 3 पदम जाके भगवाना, शब्द नील धनवासन जाना, 30 कोटि सीता संग तेरी, सप्त नील राधा तेरी, जाके हर तरुण पर सकल बसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा, दास गरीब कह नर लोरी, जो बदती में बदला कोई, दास गरीब कह नर लोरी, शायद सीने मिलता कोई, सर्वादी सब संत हैं, आप अपने नाम में, आज की अरदास है सब संत नाम में, सर्वादी सब संत हैं, आप अपने नाम में, आज की अरदास है सब संत नाम में, गुरु ज्ञान अमाने ढोले बोले, सदगुरु सब श्री ज्ञानी, दास गरीब कटे सतगुरु मिले, आनंद रोजा तुम्हारी, दीन की दयाल भक्ति में लीजियो, मारे जाते गुलाम अपना कर लीजियो, मारे जाते गुलाम तुम्हारा है सही, मेहरबान महबूब युगा युग पथरी, बांधी खाचा में गुलाम 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 हूँ, दरबार सुबह रोया हूँ, सेवक कर तुम्हारे कुलई, हमारे मरी मोए तू कई, मैं करता मांगे जाता तेरी मानियो, से गरीब अपना कहलानियो, मैं करता मांगे जाता तेरी मानियो, से गरीब अपना कहलानियो, चंद्र साक्षी एक है, डूंगर दयाल है, कसोट सापुदरा नागे जोड़ा काल, गरीब जय 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 करुणामयी, जय 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 जगदीश, जय 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 तू जगत गुरु पूर्ण विश्वेश, गरीब राग रूप रघुवीर है, मोहन जाता नाम है, पूर्वे मधुर बजाई, गरीब दास नाम, गरीब बांधी नाम गुलाम की, सुनियो अर्ज आवाज, यो पाजी सकली जियो जगत तुम्हारा, जय परलो को निरंतर है, हरि अमर मैं दरबारी दरदरा, जब तुम्हारी को लगे सबर को जगदीश है, सतगुरु सायर सारे, मैं शरणागति आईया तुम उधार, संतों की फरमान है, वर्णों में तनुमान है, मैं सर्वज का दास हूँ, करो बंदगी नाम, आवाज आते की आज की अरदास, आमन जाना देती हो दीजो विश्वास, सदगुरु के लक्षण कहूँ चार विहंगम बीन, सबका पर नहीं शंकर ब्रह्मातीन, पूजा वो कन्या पैकी जैसे सुंदर साथ, मुझे शिव सब दे गिया सदगुरु सदगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सदगुरु अपलेख, सदगुरु राम है, हमें भी पूर्ण ब्रह्म कर पान दान, सुन के सौ करता है, देवदास मुझ देने की रखियो गुण संभाल, पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो अंश, यम के गर्दन पर नहीं उधर जाते वंश, मंगल वाके सुन मंगल रहती है, दास गरीब
संसारिया सतगुरु मिले कबीर गरीब शरणा पुरुष कबीर का संतन की ओट गरीबदास रक्षा करे कबूल लाते चोट गरीब सतवादी के चरणों की मैं शर पैदा दूर जोड़ा से निश्चय के पहुंचे तक दूर गरीब शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु संत कबीर दास गरीब दयालु है दिए बतावे धीरे गरीब कर छोड़ो विनती करो दर्शन पैसे सतगुरु दास गरीब है पूर्ण विश्व से गरीब नाम लिए से सफाई रिचक नहीं कसूर है गरीब दास के चरण की मैं सिर पर गरीब जिस मंडल साधु नहीं नदी नहीं गुंजार कदम सावो देश यम की मोटी माँ